अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फराज अहमद उसामा है और ये मेरा चैनल है डिजिटल कंप्यूटर साइंस। आज का लेक्चर माइक्रो प्रोसेसर, उसका आर्किटेक्चर, उसके साथ रजिस्टर्स और बसेस का आर्किटेक्चर, इसके बारे में है। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसके अंदर काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है स्टूडेंट्स को। मेरी कोशिश है कि इसको आसान तरीके से, आसान अल्फाज में आपको समझाऊं ताकि आप इसको समझ सकें, पढ़ सकें और इसको अपनी वर्डिंग में आसानी से लिख सकें। तो आइए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। चैप्टर 3 सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, लेक्चर 2 माइक्रो प्रोसेसर, रजिस्टर्स एंड बसेस आर्किटेक्चर। तो आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ड्रॉ डायग्राम ऑफ माइक्रो प्रोसेसर बस आर्किटेक्चर विद एसोसिएटेड रजिस्टर्स। अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। माइक्रो प्रोसेसर बस आर्किटेक्चर विद एसोसिएटेड रजिस्टर्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इस डायग्राम की मदद से इस पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन किया जा सकता है। माइक्रो प्रोसेसर और उसका आर्किटेक्चर, उसके साथ बसेस का आर्किटेक्चर, एएलयू सीयू का आर्किटेक्चर और उनके साथ जो रजिस्टर्स काम कर रहे हैं, ये सारे आर्किटेक्चर। आमतौर पे समझा जाता है कि ये एक बहुत डिफिकल्ट डायग्राम है। मैं आपको इसको एक आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले हम ये एक रेक्टेंगल या बॉक्स ड्रॉ करेंगे। इस बॉक्स के टॉप पे हमारे पास एड्रेस बस आएगी। सेंटर में हम ड्रॉ करेंगे डाटा बस को। बॉटम पे हमारे पास इंटरनल कंट्रोल बस आएगी और उसके साथ ही ये कंपोनेंट आएगा टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक का। अब इन तीनों बसेस के साथ हम ड्रॉ करेंगे एक्सटर्नल बसेस। सबसे टॉप पे एड्रेस बस के साथ हम मेमोरी को ड्रॉ करेंगे। एड्रेस बस जो कि डेफिनेटली एक्सटर्नल एड्रेस बस है, इसी तरह एक्सटर्नल डाटा बस और इसी तरह एक्सटर्नल कंट्रोल बस। ये तीनों बसेस हमारी मेन मेमोरी से कनेक्टेड होंगी। अब हम देखेंगे हमारे पास तीन पोर्शन बन चुके हैं। इसमें जो सबसे टॉप पोर्शन है जो कि एड्रेस बस के साथ नीचे आ रहा है, इसके अंदर सारे वो कंपोनेंट्स आएंगे जो कि एड्रेस बस से कनेक्ट होते हैं, जिनका ताल्लुक एड्रेस से है। सबसे पहले हम लेफ्ट साइड पे मेमोरी एड्रेस रजिस्टर को ड्रॉ करेंगे। इसके साथ हमको रैम काउंटर रजिस्टर को ड्रॉ करेंगे। इसके साथ हम बेस रजिस्टर और काउंटर रजिस्टर को ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर हम एक और रजिस्टर जो कि मेमोरी बफर रजिस्टर है, उसको भी ड्रॉ करेंगे। अब हम बॉटम पोर्शन पे देखेंगे। इसके अंदर हमारे पास दो राइट और लेफ्ट पोजीशंस आएंगी। राइट पे हमारे पास सीयू का स्ट्रक्चर आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर आएगा और इसके साथ हमारे पास इंस्ट्रक्शन डिकोडर आएगा। अब ये जो लेफ्ट पोर्शन हमारे पास बच गया है, इसमें एएलयू का आर्किटेक्चर और उसके रजिस्टर्स आएंगे। बॉटम पे लेफ्ट पे डाटा रजिस्टर आएगा, उसके साथ एएलयू एंड उसके साथ हमारे पास अक्यूमुलेटर रजिस्टर आएगा। अब यहाँ पे कंपोनेंट्स कंप्लीट हो गए हैं। अब इसको हमने किस तरह से कनेक्ट करना है बसेस के साथ। सबसे पहले मेमोरी एड्रेस रजिस्टर से इंटरनल एड्रेस बस पे एरो आएगा, जिसका मतलब है कि जो मेमोरी एड्रेस रजिस्टर है वो एड्रेस को इंटरनल एड्रेस बस में शिफ्ट करता है। इसके साथ ही इंटरनल डाटा बस से मेमोरी एड्रेस रजिस्टर पे एक एरो आएगा और सेम एरोज हम प्रोग्राम काउंटर के साथ ड्रॉ करेंगे। मतलब प्रोग्राम काउंटर से इंटरनल एड्रेस बस और डाटा बस से प्रोग्राम काउंटर के ऊपर। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि इंटरनल डाटा बस के अंदर से कोई भी इंस्ट्रक्शन इन दोनों कंपोनेंट्स पे आ सकती है और जो एड्रेस बस है वो एड्रेस को कैरी करती है, जो कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर और प्रोग्राम काउंटर से एड्रेस बस में ट्रांसफर होगा। अब हमारे पास जो दो कंपोनेंट हैं, बेस रजिस्टर और काउंटर रजिस्टर, ये भी एड्रेस बस से कनेक्ट होंगे। अब मेमोरी बफर रजिस्टर हम कनेक्ट करेंगे डाटा बस से। इसके बाद हम इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को कनेक्ट करेंगे डाटा बस से। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में से इंस्ट्रक्शन आती है इंस्ट्रक्शन डिकोडर में। इंस्ट्रक्शन डिकोडर उसको डिकोड करता है, मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस बनाता है, टाइमिंग और कंट्रोल लॉजिक को प्रोवाइड करता है। टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक डिफरेंट सीक्वेंस बनाता है कंट्रोल सिग्नल्स के, जो कि तकरीबन तमाम कंपोनेंट्स पे जाते हैं और ये इंटरनल कंट्रोल बस से जाएंगे। दैट मीन्स एक एरो इंटरनल कंट्रोल बस से तमाम कंपोनेंट्स के ऊपर जाएगा। अब हमारे पास जो डाटा आएगा अक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर में, वो डाटा बस से आएगा। डाटा रजिस्टर में से डाटा एएलयू में जाएगा, अक्यूमुलेटर में से डाटा एएलयू में आएगा। एएलयू अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा और ये डाटा दोबारा रीस्टोर होगा या रिजल्ट स्टोर होगा अक्यूमुलेटर के अंदर और अक्यूमुलेटर इसको दोबारा मेमोरी के अंदर शिफ्ट करेगा। अब यहाँ पे हमारी डायग्राम कंप्लीट होती है। तो इस तरह से आप इजीली इसको बना सकते हैं और इससे पूरा माइक्रो प्रोसेसर, रजिस्टर्स और उसका आर्किटेक्चर, बसेस उनका आर्किटेक्चर और इनकी वर्किंग को समझ सकते हैं।
अब हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर बसेस या व्हाट आर इंटरनल बसेस, और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। बसेस या इंटरनल बसेस, इसमें जो हमारे पास एक बस है उसको हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस हमारे पास एक ग्रुप है और ये ग्रुप है पैरेलल वायर्स का। अब ये कौन सी वायर्स हैं और इसको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। ये यूज होती हैं ट्रांसमिट करने के लिए डाटा को या इंफॉर्मेशन को, और ये डाटा और इंफॉर्मेशन वन पार्ट से अदर पार्ट पे ट्रांसफर किया जाता है, एक पार्ट से दूसरे पार्ट के ऊपर। या हम इसको कह सकते हैं कि ये बसेस हमारे पास पाथवे हैं जो कि ट्रांसमिट करती हैं डाटा या इंफॉर्मेशन को अमंग किस जगह पे, वेरियस कंपोनेंट्स के पे। इसका मतलब है मुख्तलिफ कंपोनेंट्स के ऊपर जो डाटा या इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होता है वो पैरेलल वायर्स या बसेस के थ्रू होता है। अब इनसाइड सीपीयू के अंदर ये इंटरनल बसेस कहलाती हैं, जैसे कि हम पिछली डायग्राम में देख चुके हैं। इसकी जो टाइप्स हैं वो 3 हैं, एड्रेस बस, डाटा बस और कंट्रोल बस। तो इस तरह से हम बसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर रजिस्टर्स, और हम इसको किस तरह से आंसर करेंगे। रजिस्टर्स यूज होते हैं कि वो क्विकली कुछ काम कर सकें। ये कौन से काम हैं। नंबर 1 एक्सेप्ट करें, नंबर 2 स्टोर करें एंड नंबर 3 ट्रांसफर करें। और ये तीनों काम किस चीज के साथ होंगे, डाटा के साथ या फिर इंफॉर्मेशन के साथ। इसी तरह हम कहते हैं कि दे आर बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बाय सीपीयू, मतलब सीपीयू को फौरी तौर पे अगर जरूरत पड़ती है तो वो यूज करता है रजिस्टर्स को किस चीज के लिए, डाटा के लिए या इंफॉर्मेशन के लिए, ताकि वो एक्सेप्ट कर सके, स्टोर कर सके या ट्रांसफर कर सके डाटा को या इंफॉर्मेशन को। अब इसकी जो टाइप्स हैं वो मेन 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 जनरल पर्पस रजिस्टर्स एंड नंबर 2 स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स। अब हमारे पास क्वेश्चन आया था कि व्हाट आर जनरल पर्पस रजिस्टर्स, और हम इसको आंसर करेंगे कि जनरल पर्पस रजिस्टर्स हमारे पास ऐसे रजिस्टर्स हैं जो कि यूज किए जाते हैं स्टोर करने के लिए डाटा को या फिर एड्रेस को, या फिर हम कहेंगे कि यूज होते हैं ये डाटा के लिए ताकि डाटा की मूवमेंट हो सके। और ये ऐसी डाटा की मूवमेंट है जो अर्थमेटिक से रिलेटेड है। अर्थमेटिक मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये 4 जनरल इसके अंदर ऑप्शन होते हैं। अब अगर हम देखें कि इसके बिट कितने होते हैं तो हम कह सकते हैं कि टिपिकली इसके अंदर 8 to 32 बिट हो सकते हैं। मिनिमम 8 बिट का एक रजिस्टर होगा या 32 बिट का एक रजिस्टर होगा। अब हमारे पास कॉमनली यूज रजिस्टर्स इसमें कौन से आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्यूमुलेटर, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं AC से। इसके बाद डाटा रजिस्टर, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं DR से। फिर बेस रजिस्टर, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं BR से। और फाइनली हमारे पास काउंटर रजिस्टर, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं CR से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि व्हाट आर स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स, और हम इसको आंसर करेंगे कि हमारे पास स्पेशल पर्पस रजिस्टर्स ऐसे रजिस्टर्स हैं जो कि होल्ड करते हैं स्टेट को किसी भी प्रोग्राम की। इनको यूज किया जाता है CU के जरिए, मींस CU इनको यूज करेगा ताकि वो कंट्रोल कर सके ऑपरेशंस को जो कि CPU ने परफॉर्म करने होते हैं। इसी तरह इसका यूज है OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स इसको यूज करेंगे ताकि वो कंट्रोल कर सकें एग्जीक्यूशन को, प्रोग्राम्स की, ऐसे प्रोग्राम जो कि कंप्यूटर ने एग्जीक्यूट करने होते हैं। अब ये कौन से रजिस्टर्स हैं, इनके अंदर इंक्लूड किया जाता है सबसे पहले नंबर पे प्रोग्राम काउंटर को, जिसको हम एब्रीवेट करते हैं PC से। इसके बाद इसके अंदर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर शामिल होता है जिसको एब्रीवेट करते हैं IR से। फिर इसके अंदर मेमोरी एड्रेस रजिस्टर शामिल होता है जिसको हम एब्रीवेट करते हैं MAR से। और फाइनली हमारे पास मेमोरी बफर रजिस्टर आता है जिसको हम एब्रीवेट करते हैं MBR से। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है व्हाट इज एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड डाटा रजिस्टर। इसको हम आंसर करेंगे कि हमारे पास एक्यूमुलेटर रजिस्टर एंड डाटा रजिस्टर ऐसे रजिस्टर हैं जो कि यूज होते हैं होल्ड करने के लिए ऑपरेंड्स को। ऑपरेंड्स का मतलब है कि वैल्यूज, कौन सी वैल्यूज, जो कि ऑपरेट होती हैं ALU के अंदर, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। यहाँ पे मैं दोबारा बताता चलूँ कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर को हम एब्रीवेट करते हैं AC से और डाटा रजिस्टर को हम एब्रीवेट करते हैं DR से, और ये एब्रीवेशन हम आगे यूज करेंगे।
अब ये जो ऑपरेंड्स हैं जिनके अंदर वैल्यूज होती हैं, इनको यूज किया जाता है परफॉर्म करने के लिए ऑपरेशंस को, और ये ऑपरेशंस हो सकते हैं एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के या फर्दर अरिथमेटिक ऑपरेशंस हो सकते हैं। अब ये जो काम परफॉर्म होंगे इनके लिए एग्जीक्यूट होंगी इंस्ट्रक्शंस, और ये ऐसी इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि एग्जीक्यूट होंगी ALU के अंदर। अब ये जो ऑपरेंड्स हैं ये लोड होंगे एक्यूमुलेटर में और डाटा रजिस्टर में, और वहां से ये दोनों ट्रांसफर होंगे ALU के अंदर, और ALU इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। आफ्टर ऑपरेशन मतलब जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हो जाएगा तो फिर जो रिजल्ट आएगा ALU के अंदर वो ट्रांसफर किया जाएगा दोबारा एक्यूमुलेटर के अंदर। अब हमारे पास ये जो दोनों रजिस्टर्स हैं एक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर, ये रिसीव करते हैं डाटा को मेमोरी में से, और ये मेमोरी में से किस तरह से रिसीव होता है, ये रिसीव होता है डाटा बस के थ्रू। इसी तरह रिसीव होने के साथ सेंड किया जा सकता है डाटा को जो कि वापस मेमोरी में होगा, और ये डाटा बस के थ्रू किया जाएगा। लेकिन ये जो रिसीव का काम है दोनों एक्यूमुलेटर और डाटा रजिस्टर करेंगे, जबकि जो सेंड का काम है ये सिर्फ और सिर्फ एक्यूमुलेटर कर सकता है। अब हमारे पास क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज बेस रजिस्टर, और इसको हम आंसर करेंगे कि बेस रजिस्टर हमारे पास एक ऐसा रजिस्टर है जिसको हम एब्रीवेट करते हैं BR से, और ये रजिस्टर होल्ड करता है एक नंबर को, और ये ऐसा नंबर है जो कि ऐड किया जा सकता है या फिर इसको सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है एड्रेस पोर्शन के साथ। ये एड्रेस पोर्शन होगा कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन का जो कि फॉर्म करेगा इफेक्टिव एड्रेस को। अब ये जो बेस रजिस्टर है इसको कहा जाता है इंडेक्स रजिस्टर भी, मींस इसके ये दो नाम हैं, ईदर बेस रजिस्टर और इंडेक्स रजिस्टर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज काउंटर रजिस्टर, और इसको हम आंसर करेंगे कि काउंटर रजिस्टर जिसको हम एब्रीवेट करते हैं CR, एक ऐसा रजिस्टर है जो कि कंटेन करता है एड्रेस लोकेशन को। ये एड्रेस लोकेशन किसी इंस्ट्रक्शन की हो सकती है, ये एड्रेस लोकेशन इंस्ट्रक्शन की होती है जो कि एग्जीक्यूट हो रही होती है करंट टाइम पे, और जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रही होती है या जब ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो चुकी है तो उसके बाद आफ्टर दैट क्या होता है, उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन है जब वो फेच होती है, लाई जाती है काउंटर रजिस्टर के अंदर, तो उसके अंदर इंक्रीज किया जाता है स्टोर्ड वैल्यू को बाय 1, नंबर 1 से उसको इंक्रीज किया जाता है। अब ये क्यों होगा, ताकि वो पॉइंट कर सके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ जो कि एक सीक्वेंस में होती है। इसी वजह से अगर प्रीवियस इंस्ट्रक्शन होगी उसका जो एड्रेस होगा उसके अंदर 1 से इंक्रीज किया जाए तो वो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ पॉइंट कर सकेगा, और यही काम काउंटर रजिस्टर ने करना होता है। इसके साथ ही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर कंप्यूटर रीस्टार्ट होगा या फिर रीसेट होगा, इन दोनों केसेस में काउंटर रजिस्टर रिवर्ट कर जाएगा या वापस चला जाएगा कंडीशन में जो कि 0 को पॉइंट करेगा, मींस ये दोबारा स्टार्ट पे चला जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जिसको हम एब्रीवेट करते हैं IR से, एक ऐसा रजिस्टर है जो कि होल्ड करता है प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस को। ये इंस्ट्रक्शन फेच होती हैं, लाई जाती हैं मेमोरी में से ताकि इनको एग्जीक्यूट किया जा सके। अब ये इंस्ट्रक्शन चली जाती हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर में, और वो क्या करता है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर उन इंस्ट्रक्शंस को डिकोड करता है, मींस जो ओरिजिनली इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में है वो डिकोड करता है इन इंस्ट्रक्शंस को। उसके बाद ये इंस्ट्रक्शन ट्रांसफर होती हैं टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक में, और वो क्या करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक जनरेट करता है एक प्रॉपर सीक्वेंस कंट्रोल सिग्नल्स का। अब इन कंट्रोल सिग्नल्स से क्या होगा, कंप्लीट किया जाएगा काम ओरिजिनली उस इंस्ट्रक्शन का जो कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में आती है। तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का काम कंप्लीट होता है फाइनली टाइमिंग एंड कंट्रोल लॉजिक के सिग्नल्स के साथ। अब हमारे पास क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज मेमोरी एड्रेस रजिस्टर।
और हम इसको आंसर करेंगे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR हमारे पास ऐसा रजिस्टर है जो कि होल्ड करता है एड्रेस को। ये एड्रेस होता है मेमोरी लोकेशन का, उस लोकेशन का जहां पे मेमोरी वर्ड है जो कि फेच किया जाएगा, लाया जाएगा या फिर स्टोर किया जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज मेमोरी बफर रजिस्टर, और इसको हम आंसर करेंगे कि मेमोरी बफर रजिस्टर MBR एक ऐसा रजिस्टर है जो कि होल्ड करेगा मेमोरी वर्ड को। और ये कौन सा मेमोरी वर्ड है? जो कि 2B, जिसके ऊपर के ये काम किया जाने वाला है, फेच का काम या स्टोर का काम। मींस एक ऐसा मेमोरी वर्ड जो कि अभी फेच होना है या स्टोर होना है, उसको होल्ड करेगा मेमोरी बफर रजिस्टर। फर्स्टली मतलब पहले ये मेमोरी बफर रजिस्टर के अंदर आएगा, देन उसके बाद क्या होगा, टू अदर कंपोनेंट, दूसरे कंपोनेंट पे जाएगा जहां पे उसने एक्चुअली जाना होगा। अब ये एक्ट करता है एज अ बफर। अब बफर का मतलब है स्मॉल टेम्पररी मेमोरी, ऐसी छोटी सी मेमोरी जो कि वक्ती तौर पे है, जिसने वक्ती तौर पे स्टोर करना है और फिर इस मेमोरी ने ट्रांसफर करना है किसी भी दूसरे कंपोनेंट के ऊपर डाटा को। अब इससे क्या होगा कि ये अलाउ करेगा या फैसिलिटेट करेगा CPU को या फिर दूसरे मेमोरी यूनिट को, मींस कोई भी मेमोरी यूनिट जो कि कोई रजिस्टर हो सकता है CPU का, ताकि वो एक्ट कर सकें, काम कर सकें अपना इंडिपेंडेंटली, आज़ादाना तौर पे, ताकि जो नया डाटा उसके अंदर आना है उसका कुछ इशू ना हो, वहां पे वो स्टक ना हो। इस वजह से ये फैसिलिटेट करता है या अलाउ करता है CPU को या बाकी यूनिट्स को, बाकी रजिस्टर्स को, वो के अपना काम पहले कंप्लीट कर लें, जो भी मेमोरी बफर रजिस्टर में से जो भी डाटा है वो उसके अंदर शिफ्ट किया जा सके। अब इसका क्या मतलब हुआ या इसका क्या फायदा हुआ कि हमारे पास जो CPU है या मेमोरी यूनिट है वो अफेक्ट नहीं होगा, उसको कोई इशू नहीं आएगा, जो कि किसी भी माइनर डिफरेंसेस में हो सकता है, आ सकता है। और ये ऐसे माइनर डिफरेंसेस हैं जो डिफरेंट ऑपरेशंस में, कि कोई ऑपरेशन पहले का खत्म हो रहा है और कोई ऑपरेशन बाद में खत्म हो रहा है, तो ये माइन्यूट सा डिफरेंस ये कवर करने के लिए MBR अपनी वर्किंग करता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज प्रोग्राम काउंटर। प्रोग्राम काउंटर एक ऐसा रजिस्टर है जो कि हम एब्रीविएट करते हैं PC से, और ये क्या काम करता है? ये कंट्रोल करता है सीक्वेंस को। ये सीक्वेंस इंस्ट्रक्शंस का सीक्वेंस है जो कि फेच होंगी मेमोरी में से। प्रोग्राम काउंटर के जो कंटेंट हैं वो इंडिकेट करेंगे, इशारा करेंगे, पॉइंट करेंगे एड्रेस को। ये एड्रेस होगा मेमोरी का, ताकि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है टू बी फेच कि वो वहां से लाई जा सके। अब ये जो कंटेंट है इसका वो लोड होगा मेमोरी एड्रेस रजिस्टर में, ताकि वो फेच कर सके इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से। अब आफ्टर दैट, इसके बाद जो स्टेट इसकी आएगी उसमें क्या होगा, आफ्टर फेचिंग, जब ये काम किया जा चुका होगा, जब वो फेच कर चुका होगा इंस्ट्रक्शन को मेमोरी में से, फिर जो प्रोग्राम काउंटर है उसकी क्या स्टेट होगी, वो इंक्रीमेंट किया जाएगा, इंक्रीमेंट होगा बाय 1 एक वैल्यू से। और इसका क्या रीजन है? ताकि वो पॉइंट कर सके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की तरफ। इसका मतलब है कि इसकी वर्किंग बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमारे पास एक काउंटर होता है जिसको हम तस्बीह कहते हैं, जिसको हम तस्बीह पढ़ने के लिए यूज करते हैं या काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमारे तमाम रजिस्टर्स कंप्लीट होते हैं। तो अब अगर हम इस डायग्राम को दोबारा देखें और इन रजिस्टर्स को हम पढ़ने के बाद इनको अगर हम इस डायग्राम के थ्रू अप्लाई करके देखें तो इजीली हम समझ सकते हैं हर रजिस्टर दूसरे रजिस्टर से या दूसरे कंपोनेंट से किस तरह से लिंक है और किस तरह से पूरा माइक्रो प्रोसेसर, उसका आर्किटेक्चर वर्क करता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और इसको शेयर करें ताकि ये मजीद उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो ऑनलाइन कंप्यूटर साइंस पढ़ना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।